सरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जया भवानी सती नंदीस्कंदगणादिनाथ सहितं श्री केदारनाथं प्रभो काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु कुर्यात् सदा मंगलम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष भूयो भूपति मंगलम। वरहा पीडम नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। रंध्रान वेणु अदर सुदया पूरयन् गोपवृंदे बृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत् गीत कीर्ति। ऐसे भगवान की हम आराधना कर रहे हैं। कहते हैं जब व्यास जी का जन्म होना था, वर्षों बीत गए, वो माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहा। कई साल हुए, तब उन्होंने कहा भाई एक शर्त है, मैं जन्म लेते ही दुनिया को मतलब गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा और चले गए। सीधे 9 साल का बच्चा हुआ और तपस्या के लिए चला गया। तब उन्होंने कहा, यार सुखदेव जी की बात है शायद, तब उन्होंने कहा व्यास जी ने भाई क्या होगा। तो उनके शिष्य ये गाते हुए जा रहे थे, वरहा पीडम नटवर वपु, मोर पंख जिनके मस्तक पर है। कहानी लंबी है, समय कम है। तो ऐसी भगवान कृष्ण के हमने इतने दिनों तक उपदेश सुना। मैं संपूर्ण चमोली जो परिवार है यहाँ पर, आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और हम लोगों को भी आपने इसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया, इसके लिए हम भी आपके आभारी हैं। कहते हैं दुर्लभम मानुषम देहम दुर्लभम कृष्ण दर्शनम। अब क्या है, मैं ये मानता हूँ, हम सोचते हैं कि बस जो हम है, बस जीवन ऐसे ही चलेगा हमेशा, और इसीलिए हम सारे गलत सही काम करते हैं। लेकिन ये सच है, जीवन को एक दिन अंत होना ही होना है, ये सच है। और आदमी सारे पाप कर्म इसलिए करता है, वो सोचता है जैसे मैं आज हूँ कल भी वैसे ही रहूंगा, परसों भी वैसे ही रहूंगा। इस जीवन का अंत सभी का होना है, चाहे किसी की उम्र कितनी भी है। ये अंतिम सत्य है और हमको साविद्याया विमुक्ति, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इस जन्म संसार के बंधन से हम सदा सदा के मुक्त हो जाए। ये तो एक चौकीदारी है। एक कहानी आती है, राजा एक बार शिकार खेलने गए और रात हो गई जंगल में। वहाँ पे एक झोपड़ी थी गंदी सी, उसके छत पे दुनिया भर के मीट मांस वगैरह सड़ रहा था, गल रहा था। तो जो मालिक था उसने कहा, उन्होंने कहा मैं आज रुकना है। उसने कहा बिल्कुल नहीं। उनने कहा रुकना है। उनने कहा बिल्कुल नहीं। उनने कहा रुकना है तो एक शर्त है, सवेरे होते आप चले जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन राजा ने रात तो काट दी, सवेरे हुआ, फिर राजा का मन ही नहीं किया। फिर जंगल में सुंदर आवाज आ रही सबकी। तो ये दुनिया बिल्कुल वैसी है, मतलब आदमी यहाँ से जाना नहीं चाहता है, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हैं या कोई भी है। तो ये कई कई जन्मों के, मैं ऐसा मानता हूँ, जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप ऐसे कार्य होते हैं। और आजकल के युग में ये करना, आप बर्थडे पार्टी कर दो 2 मिनट में हो जाएगी, आप कुछ और कर दो बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन इस तरह का काम करना कई कई जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप होता है, ऐसा मैं भी मानता हूँ और ऐसे शास्त्र भी कहते हैं। जहाँ तक मनोज जी की बात है, ये मेरे बहुत प्रिय हैं। अब मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए हुआ एक दिन, अब हम तो भाई बड़े तो बच्चों को, चाहे बड़े भी हो जाए, बच्चों की नज़रिए से देखते हैं। एक दिन ये भीरी आया। अब भीरी आया तो ऐसी बात में कुछ ऐसी जन्म पत्र वगैरह ऐसी बात आ गई। तो मैंने कहा यार तूने इतना कहाँ से कर दिया। मैं तो बोलता हूँ इसको, अब आगे भी बोलूँगा जो भी है। मैंने कहा यार तूने इतना कहाँ से कर। इसने एक बहुत बड़ी बात कही। अब वो बात मैंने 10 जगह अपनी क्लास में भी कही, बच्चों को, अपने बच्चों को भी कही और जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ भी कही। इसने कहा कि ऐसा है जीजा जी कि सामान्य काम तो हम करते ही हैं, अगर हमने विशिष्ट करना है तो कुछ अतिरिक्त प्रयास करना पड़े। तो 1 घंटा मैं अतिरिक्त देता हूँ।
बहुत सामान्य सा था और आज बहुत अच्छा पंडित हो गया है। हम कई बार कोटेश्वर में भी मिलते हैं, यहाँ भी होते हैं। तो मैं आपके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूँ। पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर है और हम तो खैर कोई विशेष सहयोग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे उपस्थिति हो सके हैं। तो जो कुछ भी हुआ वो होगा, बहुत अच्छा हुआ। सारे लोग संतुष्ट हैं, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक। आपका यश बढ़ा, ख्याति बढ़ा और कहते हैं स्तुति कस्य न तुष्टते, स्तुति से सभी प्रसन्न होते हैं। तो सभी लोगों का प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।